घर बिगाड़ेगी या सवारेगी वो। ताई जी ने करवाया ईशा और आरव को गिरफ्तार। सूरज करेगा आरव को माफ। जी हां दोस्तों, सीरियल में अब जबरदस्त धमाका होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जहां एक तरफ ईशा और ताई जी लाख कोशिशें करती हैं कि सूरज और अरविंद जी किसी तरह आरव को दूसरा मौका देने के लिए मान जाए, लेकिन इसके बावजूद भी सूरज और अरविंद जी आरव को माफ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। सूरज साफ शब्दों में कह देता है कि जो गलत है उसे दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में ताई जी को समझ आ जाता है कि सीधे तरीके से बात नहीं बनेगी और तभी वह अपना दिमाग लगाती है और एक नई चाल चलती है। ताई जी सबके सामने यह बड़ा बयान देती है कि अगर मेरी बेटी काव्या का तलाक हुआ तो सूरज और ईशा का भी तलाक होगा और ईशा को यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ताई जी यह सब जानबूझकर बोलती है ताकि सूरज ईशा के लिए मजबूर होकर काव्या और आरव के रिश्ते को बचाने के लिए मान जाए। लेकिन ताई जी की यह चाल भी ज्यादा देर तक काम नहीं आती, क्योंकि सूरज सब कुछ समझ जाता है। सूरज को एहसास हो जाता है कि ताई जी जानबूझकर ईशा को बीच में घसीट रही है, इसलिए वह उल्टा ईशा पर ही गुस्सा करने लगता है ताकि घर वालों को और ताई जी को यह लगे कि उसे ईशा से कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज यह सब सिर्फ एक नाटक के तौर पर करता है ताकि असली सच्चाई किसी के सामने न आए। लेकिन दूसरी तरफ काव्या और आरव के रिश्ते को बचाने के लिए ताई जी और भी बड़ा और खतरनाक कदम उठा लेती हैं। वह काव्या को अपने साथ लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और आरव और ईशा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है। जी हां दोस्तों, एफआईआर में साफ तौर पर लिखा जाता है कि आरव और ईशा ने मिलकर काव्या के साथ घरेलू हिंसा की है और जानबूझकर उसका शरीर जला दिया है। इतना ही नहीं, जब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने के लिए घर आने वाली होती है, तभी ताई जी सबके सामने यह खुलासा करती है कि उन्होंने थाने में जाकर आरव और ईशा दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। यह बात सुनकर ईशा और सूरज को बहुत बड़ा झटका लगता है। दोनों समझ ही नहीं पाते कि आखिर ताई जी ऐसा कैसे और क्यों कर सकती हैं। सूरज ताई जी को समझाने की पूरी कोशिश करता है और साफ कहता है कि काव्या के साथ जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक हादसा था। उसमें ना तो आरव का कोई हाथ है और ना ही ईशा का, बल्कि ईशा तो इस पूरे मामले में बिल्कुल बेगुनाह है। लेकिन ताई जी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। ताई जी साफ और कड़े शब्दों में बोल देती है कि अगर काव्या और आरव का डिवोर्स हुआ तो ईशा को भी आरव के साथ घरेलू हिंसा के मामले में जेल जाना पड़ेगा। ताई जी की यह बातें सुनकर ईशा को समझ आ जाता है कि ताई जी यह सब जानबूझकर कर रही हैं, सिर्फ इसलिए ताकि सूरज आरव को दूसरा मौका देने के लिए मजबूर हो जाए। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या सूरज ईशा को जेल जाने से बचा पाएगा? क्या वह ताई जी की इस खतरनाक चाल को सबके सामने बेनकाब कर पाएगा? या फिर ईशा और आरव को जेल जाना ही पड़ेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।